राहुल गांधी क्या जानते तो पप्पू है। राहुल गांधी को क्या है, आलू में से सोना निकालेगा, उल्टा जनेऊ पहन लेगा, उल्टी सीधी हरकत करके कहाँ से चुनाव जीतेगा। अगर उसकी जगह कोई अच्छा नेता होता तो सोचते कि चांस थे। जहाँ यहाँ से दिल्ली से हम लोग के सागर जाने में पहले एक कितना माल लगता था, आज ट्रांसपोर्टेशन रोड इतना अच्छा हो गया कि 2 दिन में गाड़ियाँ पहुँच जाती। बहुत स्पीड से काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। इसके बारे में तो कुछ नहीं हुआ था। राहुल गांधी देखिए जो एक्सपोर्ट से पढ़ कर आए ना, हमें उनकी जरूरत नहीं है। जो आटे को लीटर में तौलते हैं, चीलों को रोजगार देते हैं, खेतों में टाइल्स लगाते हैं, ठीक है। जनता जान चुकी इनका एजेंडा, ठीक है ना, खटाखट वाला, संविधान वाला, आरक्षण वाला, ठीक है ना। और वो क्या नाम है, आ जाएंगे तो संविधान चेंज हो जाएगा, ठीक। ये सब मुद्दा खत्म हो चुका है। बाबा जी का सख्त नियम है कि जो गलत करेगा सीधा बुलडोजर चलाओ। इनको बाबा से डर नहीं, बुलडोजर से डर है। इसी बार भी बैठा दिया। तीसरी बार कैसे बैठ गए और कैसे नहीं बैठ गए ये तुम्हें भी पता है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, हाँ। स्टार्टअप का नाम कभी किसी ने सुना था? जितने हाईवे बने हैं इसका नाम कभी किसी ने सुना था? मुंबई एक्सप्रेस वे देख लो, मथुरा एक्सप्रेस वे देख लो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनाव होने के बाद अभी उत्तर प्रदेश में भी 10 उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर। अब जनता कैसे देख रही है इनको, क्योंकि अभी हाल ही में हुए 13 उपचुनावों में 11 सीटें जो हैं इंडिया अलायंस जो क्लेम करती है कि हम 11 सीटें जीते हैं। अब उत्तर प्रदेश में कैसे होने वाला है, क्योंकि लोकसभा के जिस तरीके से नतीजे आए उसके बाद लगातार इंडिया अलायंस जो है वो दम भर रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे लोकसभा में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, ऐसे ही जो 10 सीटें होने वाली हैं यूपी की, जिन पर उपचुनाव होगा, इन पर भी इस बार नतीजे बदलेंगे और इंडिया अलायंस जो है वो जीतेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कैसे देखते हैं। क्या नाम सर? मेरा नाम विदित जैन। कहाँ से? सागर एमपी। एमपी से आए हैं। चलिए एमपी की तो बात करेंगे, पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। योगी जी एक फायर ब्रांड नेता, उत्तर प्रदेश के बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस। विपक्ष लगातार हमलावर है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी कहा गया कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, फिर वही खबरें आ रही हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं बयानबाजी को? देखो, बोलने से कुछ नहीं होता, बाबा जी करके दिखाते हैं, और कहने से भी कुछ नहीं होगा। बाबा हैं और वही रहेंगे। बाबा रहेंगे। चुनाव एक बार हो चाहे 10 बार हो। एमपी में मामा, यूपी में बाबा। हाँ, एमपी में हमारे कहावत है कि हमारे मामा एमपी में रहेंगे, बाबा यूपी में रहेंगे। पूरा देश चलेगा। हमारे एमपी में देखा जाए तो सागर में ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा है और हमेशा आगे भी भाजपा रहेगी। जो उन्होंने काम किए हैं पूरे अच्छे तरीके से, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बॉर्डर पर जो काम कर रहे हैं सेनाओं के लिए, सब चीज़ों में मोदी सरकार अच्छी रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। सुपड़ा साफ कर दिया था लोकसभा में, तो सारी की सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई थी। तो वो यही कह रहे हैं कि बदलाव चाह रही है जनता। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आदमी का कहने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट तो साफ दिखता ना। रिजल्ट में क्या है, बाबा जी आए थे, अभी फिर बाबा जी आएंगे। अच्छा ये बताइए मुझे, जिस तरीके से राहुल गांधी आजकल राजनीति के नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, तो विपक्ष जो है वो लगातार दम भर रहा है कि राहुल गांधी ने तानाशाह बोलते हैं मोदी जी को, कि तानाशाह को बोलने पे मजबूर कर दिया है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हैं? कुछ कर पाएंगे अभी 27 के चुनाव में, या अगले जो 29 में लोकसभा के होंगे? राहुल गांधी क्या जानते तो पप्पू है। राहुल गांधी को क्या है, आलू में से सोना निकालेगा, उल्टा जनेऊ पहन लेगा, उल्टी सीधी हरकत करके कहाँ से चुनाव जीतेगा। अगर उसकी जगह कोई अच्छा नेता होता तो सोचते कि चांस थे। राहुल गांधी के सामने क्या चांस रहेंगे किसी के? अब तो आप पप्पू बोल रहे हो, पार्टी उनको जननायक बोलती है। बोलने से क्या है, राहुल गांधी कैसे जीतेगा? आलू में से सोना निकालेगा और जीत सकता है भाई? इस बार तो 99 सीटें ले आए। 99 सीटें लाने के बाद इतना दम भर रहे हैं कि मोदी जी डर गए उनसे, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, मोदी नहीं डरेगा किसी से। वो क्यों डरेगा? भरोसा है मोदी जी पे? हाँ बिल्कुल, पूरा। अच्छा, कैसा लगा पिछला 10 साल का कार्यकाल और ये 5 साल जो आने वाले हैं, जो कठोर फैसलों की बात करते हैं कि हम कठोर फैसले लेंगे, तो क्या उम्मीद है कि मोदी जी कठोर फैसले ले पाएंगे? देश के लिए सही है मोदी जी, या फिर बदलाव चाहिए? देश के लिए सही है बदलाव। आज देख रहे हैं आप हाईवेज, जहाँ यहाँ से दिल्ली से हम लोग के सागर जाने में पहले एक कितना माल लगता था, आज ट्रांसपोर्टेशन रोड इतना अच्छा हो गया कि 2 दिन में गाड़ियाँ पहुँच जाती। बहुत स्पीड से काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। इसके बारे में तो कुछ नहीं हुआ था। इसके बारे में तो कांग्रेस सरकार 70 साल में क्या हुआ? रोड क्यों नहीं बनी? अभी 10 साल में रोड क्यों बनी? विकास पहले क्यों नहीं हुआ? रेलवे का विकास पहले क्यों नहीं हुआ? वो तो कह रहे हैं सारा विकास हमने ही करके दिया है। सिर्फ मोदी जी तो आ रहे हैं, सिर्फ क्रेडिट लेके चले जा रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं, क्रेडिट लेके चले जा रहे हैं। 70 साल में क्या विकास हुआ? 70 साल में सेना के पास कोई पावर नहीं थी। आज सेना के पास पावर है और घर में घुस के मारती है। इसके पहले आपने सुना 10 साल पहले कि सेना ने घर में उसके किसी को मारा हो? सेना की बात कर रहे हो, सेना पे तो वो कहते हैं कि मोदी सरकार बनाने के लिए खुद ब खुद अटैक करवा देती है। पुलवामा में करवा दिया, उरी में करवा दिया। आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार हमारे जो सेना है उसको लेकर राजनीति करती है। उनको तो मौका चाहिए बोलने का। भरोसा होता है इन बातों पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होता। अच्छा,
कि कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाएगी देश के लिए, या मोदी जी इसी तरीके से देश को आगे बढ़ाते ले जाएंगे? जो 70 साल में नहीं कर पाए वो अब क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल भरोसा नहीं कांग्रेस पर। कहते हैं राहुल गांधी पढ़ा लिखा नेता और मोदी जी हमारे अनपढ़ हैं, कुछ पता ही नहीं है। बाहर से आए लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बाहर से आके राहुल गांधी? राहुल गांधी देखिए, जो एक्सपोर्ट से पढ़ कर आए ना, हमें उनकी जरूरत नहीं है। जो आटे को लीटर में तौलते हैं, चीलों को रोजगार देते हैं, खेतों में टाइल्स लगाते हैं, ठीक है, वो क्या नाम है इस, हाँ, घर घर संतान बनाएंगे। हमें उनकी जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत ठीक है है। फिर? हमें चाय वाले और गाय वाले की जरूरत है। क्यों जरूरत है? और गाय वाले को तो हटाने को कह रहे हैं, कह रहे विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि गाय वाले को तो हटा देंगे, योगी जी को हटाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए, ये केवल एक एजेंडा फैलाया जा रहा है, योगी कहीं नहीं हट रहे हैं, ठीक है ना। योगी को हटाया इसलिए जा रहा है कि उनको 2029 के लिए तैयार करा जाए प्रधानमंत्री के लिए, बिल्कुल, ठीक है ना। और 2027 में भी बाबा ही जीतेंगे यूपी से, क्योंकि बाबा ने यूपी में बहुत काम करा है। वो तो कह रहे हैं बाबा सिर्फ एक धर्म वाले के खिलाफ बुलडोजर चलाता है और किसी के खिलाफ बुलडोजर नहीं चलाता। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था ये बताइए? हिंदू था ना, बुलडोजर चला, गलत करा तो बुलडोजर चला ना। अब अगर आप ये मान लो कि मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक। बुलडोजर सबके खिलाफ चल रहा है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई सबके खिलाफ बराबर हो रही है, ठीक है ना। और ऐसे चलता रहेगा बुलडोजर, जो गलत करेगा उसके खिलाफ बुलडोजर चलता रहेगा। अच्छा, जैसे लोकसभा के नतीजे आए हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, तो इंडिया अलायंस बोल रहा है कि हम हरा देंगे योगी जी को इस बार। जैसे लोकसभा में हमने हरा दिया ना, ऐसे इस बार हम उपचुनाव में विधानसभा में हराने वाले हैं। जनता जान चुकी है इनका एजेंडा, ठीक है ना। खटाखट वाला, संविधान वाला, आरक्षण वाला, ठीक है ना। और वो क्या नाम है, आ जाएंगे तो संविधान चेंज हो जाएगा, ठीक। ये सब मुद्दा अब खत्म हो चुका है। जनता जान चुकी है कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले, केवल इन लोग का एक एजेंडा है। और 10 की 10 सीट इस बार बाबा जीतेंगे यूपी से, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल। अखिलेश तो कह रहे हैं हम जीतेंगे, हम सरकार बनाने वाले। 27 तक की प्लानिंग करके चल रहे हैं विजय कि 27 में हम सरकार बनाएंगे। ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब देखते रहें, ठीक है ना। साइकिल इस बार कैसे पंचर होगी वो देख लेंगे, बिल्कुल। 10 की 10 सीट बाबा जीतेंगे, देख लीजिएगा। आज भी बोल रहा हूँ, और जिस दिन चुनाव होगा उसके बाद भी आप देख लीजिएगा, 10 की 10 सीट भाजपा जीतेगी, गारंटी। बाबा से डर क्यों रहे हैं? बाबा के खिलाफ इतनी जो खबरें चलाई जा रही हैं कि पहले अरविंद केजरीवाल ने बोला कि बाबा को हटा देंगे, योगी जी को हटा देंगे, अब फिर मीडिया में वही खबरें आ रही हैं कि योगी जी को हटा देंगे, तो बाबा जी से इतना डर क्यों लग रहा है? बाबा जी से डर इसीलिए लग रहा है ना, क्योंकि बाबा जी काम करते हैं, ठीक है ना। अब बाबा जी का सख्त नियम है कि जो गलत करेगा सीधा बुलडोजर चलाओ। इनको बाबा से डर नहीं, बुलडोजर से डर है कि गलत के खिलाफ बुलडोजर तुरंत चलेगा। इस वजह से डर है, बाबा से डर नहीं, इनको बुलडोजर से डर है। बुलडोजर से डर, बिल्कुल। बुलडोजर कार्रवाई करता है। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेके क्या सोचते हो तुम कि कानून व्यवस्था सुधरी है यूपी की नहीं? बहुत सुधरी है भैया, कितनी कानून व्यवस्था नहीं सुधरी। ये तो ये जो महिलाएं हमारी नहीं घूम पाती थी, 2-2 बजे 3-3 बजे रात को घूम रही हैं यूपी में, बताइए कानून व्यवस्था सुधरी है और क्या, बिगड़ी थोड़ी ना है। हवा का रुख कभी भी एक जगह एक दिशा में नहीं रहता। यानी कि बदलाव होना मांग रहे हो कि बदलाव होना चाहिए? तो बदलाव की तो डिमांड शुरू से ही है। अच्छा, कौन आना चाहिए फिर? आने के लिए जो मेहनत करेगा वो आएगा। आपकी पहली पसंद क्या? मेरी पसंद ये है कि जो निस्वार्थ सेवा करने वाला, ये लोग जो है लालच में डूबे पड़े हैं। पार्टी कर रही है कौन सी? नहीं, देखो सवाल तो है, सरकार जो देश चलाएगी वो एक पार्टी चलाएगी। कौन सी पार्टी चलाएगी? मोदी जी 10 साल से चला रहे हैं, आने वाले 5 साल के भी चुने जा चुके हैं। तो 10 साल अच्छे थे कि नहीं थे? इसलिए तो पूछ रहा हूँ, बदलाव अगर चाहिए। 10 साल अच्छे होते तो ये जनता उसका जवाब नहीं दे देती। जनता ने जवाब दे दिया ना। अब तीसरी बार भी बैठा दिया। तीसरी बार कैसे बैठ गए और कैसे नहीं बैठ गए ये तुम्हें भी पता है। क्यों हमारे मुंह को आप बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं बोलो ना, जब तक बोलोगे नहीं कैसे पता चलेगा? हम नहीं बोलेंगे इस मामले में। मोदी जी को नहीं दिया तीसरी बार मौका। देख रहे हैं ना, अंकल भी कह रहे हैं कि क्या सीटें आई हैं, 240 पे तो रुक गए हो। 240 पे रुक गए, तब भी जनता ने 240 सीटें दी, तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बना। अगर 10 साल में उन्होंने काम नहीं करा होता तो उनको कैसे प्रधानमंत्री बना देते? देखिए, इनको खला इसलिए है, इकोनॉमी कहाँ थी? 11वें नंबर पर, 5वें नंबर पे लाके खड़ी कर दी, ठीक है। 6 एम्स से 22 कर दिए, उसकी दिक्कत है, ठीक। शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी, सबको सारे सुविधाएं दे दी, ठीक है ना। उन सब चीजों से खल रहा है विपक्ष को कि हम क्यों नहीं दे पाए 55 सालों में, समझे? ये सबका दर्द है विपक्ष को, इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी ने 10 साल में कुछ काम नहीं करा। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, हाँ, स्टार्टअप का नाम कभी किसी ने सुना था?
जितने हाईवे बने हैं इसका नाम कभी किसी ने सुना था? मुंबई एक्सप्रेस वे देख लो, मथुरा एक्सप्रेस वे देख लो, आगरा एक्सप्रेस वे देख लो। देखना कितने बच्चे express वे बच्चे ने इतने काम गिना दिए, एक आध बता दो कांग्रेस का। नहीं बताओ। ये काम की गिनने वाले की ये जो परिभाषा इस्तेमाल होती है इसका कोई मायना नहीं है। ठीक है, ये बताइए अब जैसे 10 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, किस तरफ जाते देख रहे हैं कि कौन जीतेगा? भाजपा जीत रही है और ये 10 सीटें ये भी फैसला कर देंगे कि 2027 में कौन जीत रहा है। अब बाबा ही जीतेंगे, गारंटी है। गारंटी है। बिल्कुल जी।